सिर्फ इतना है कि उर्मिला चारों बहनों में अकेली जिसने दरअसल वनवास झेला है, राज दरबार में रहते हुए वनवास झेला है, राजमहल में रहते हुए। और उस उर्मिला के बारे में किसी कवि ने कलम नहीं चलाई, कोई महत्व नहीं दे रहा उसको। नर जाति की जननी तथा सुख शांति की स्रोत स्वती, हा देव नारी जाति की कैसी यहां है दुर्गति। जिसने नर जाति को जन्म दिया है और जो इस पूरी सुख शांति का मूल स्रोत है, हे ईश्वर उस नारी जाति की यहां कैसी दुर्गति हो गई है। ठीक है, आप कहिए कि दुर्गति को लेकर चिंतित है, वो बात ठीक है, लेकिन इनका जो खास कंट्रीब्यूशन है जिस पर सवाल भी आया, हमारे इतिहास और पुराणों में ऐसी कई स्त्रियां हैं जिनको उतना महत्व मिला नहीं जिनको मिलना चाहिए था। इसको ऐतिहासिक पौराणिक कर लेते हैं। ऐतिहासिक पौराणिक कुछ चरित्र हैं, या तो उनको महत्व नहीं मिला या उनका ठीक तरीके से मूल्यांकन नहीं हुआ। महावीर प्रसाद द्विवेदी चिंतक बहुत मौलिक थे, ये मानना तो पड़ेगा। चिंतन के मामले में तो बहुत मौलिक थे। हाँ, कविता नहीं लिखनी चाहिए थी उनको, वो अलग बात है, लेकिन चिंतक तो सच में बहुत ही मौलिक थे। और उन्होंने एक लेख लिखा, कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता, इसे नाम नोट कर लीजिए। महावीर प्रसाद द्विवेदी का एक लेख है, कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता। मेरे ख्याल से इसका जिक्र आपके नोट्स में कहीं ना कहीं होगा, न भी हो तो आप जिक्र कर दीजिएगा। कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता। इस लेख में उन्होंने बताया कि अजीब हालत है, राम की कहानी सब लिखते हैं और राम की कहानी में गौर करेंगे, जब राम गए धनुष उठाने के लिए, धनुष उठा लिया, उससे केवल राम का ब्याह नहीं हुआ, चारों भाइयों का ब्याह हो गया उससे, कि भैया ने धनुष उठा लिया तो हमारी भी शादी होगी। और भगवान ने ऐसी मतलब सेटिंग बिठाई थी कि सीता 4 बहनें थी, राम 4 भाई थे। तो ये हुआ कि बार बार स्वयंवर में कहां जाएंगे, यही मैनेज कर लेते हैं। और इस प्रकार से चारों भाइयों की शादी चारों बहनों से हो गई। तो राम की पत्नी सीता हो गई, भरत की पत्नी मांडवी हो गई, और शत्रुघ्न की पत्नी श्रुतकीर्ति नाम की लड़की थी, वो हो गई, और बच गया कौन, लक्ष्मण। लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला हो गई। तो उसके बाद 4 गए थे, 8 लौट के आए वहां से, पूरा परिवार बस गया सबका। उसके बाद सब ठीक चल रहा था, इतने में तीसरी पत्नी को दूसरा वरदान याद आ गया। कोप भवन आदि सब कुछ हुआ। उसके बाद हुआ कि राम को वन में जाना होगा। बात इतनी सी थी, सीता ने कहा मैं भी जाऊंगी। बात समझ में आती है कि कोई भी पत्नी क्यों चाहेगी कि वो 14 साल अकेली ससुराल में रहे, पति के साथ न रहे, और सबसे बड़ी बात पति को अकेला जाने दे। इसमें कई कोण है इस बात पे, तो सीता को लगा कि नहीं मैं तो साथ। और कोई भी पत्नी होती उसकी जगह, मेरे ख्याल से वो यही चाहती कि पति के साथ जाए। इसमें कोई ये त्याग का मामला थोड़ा ना है, ये तो सामान्य बात है कि कोई भी चाहेगा कि मैं अपने पति के साथ जाऊं, हम साथ में रहे, संकट में रहें पर साथ में रहें। भरत मांडवी वही है, शत्रुघ्न तो चुप रहता है, चॉकलेटी बच्चा है, वो चुप रहता है हमेशा। श्रुतकीर्ति और वो दोनों चुपचाप देख रहे हैं सबको क्या चल रहा है। बाकी सब लोग, क्या बात हुई, मैं जाऊंगा। उर्मिला कह रही मुझे भी ले चलो। तुम कैसे जाओगी, तुम ही रहो। अकेला चला गया है। तो चारों बहनों में उर्मिला अकेली है जिसने 14 साल अकेलापन झेला है, वो भी 3-3 सासों के साथ। सांस निकल जाती है, सास आसपास हो तो परीक्षा में लिखेंगे सासों के साथ झेला है, लिखना नहीं है सब, ये सब मन में रखना है ना। लिखना सिर्फ इतना है कि उर्मिला चारों बहनों में अकेली जिसने दरअसल वनवास झेला है, राज दरबार में रहते हुए वनवास झेला है, राजमहल में रहते हुए। और उस उर्मिला के बारे में किसी कवि ने कलम नहीं चलाई, कोई महत्व नहीं दे रहा उसको। तो महावीर जी ने कहा तुम लोग क्या सोचते हो, थोड़ा उर्मिला के बारे में सोचो, असली तो त्याग उसने किया था। तो मैथिली जी ने कहा बस बस बस, अब पॉइंट समझ में आ गया, अब तो उर्मिला पे लिख के मानेंगे। तो मैथिली शरण गुप्त ने एक रचना लिखी, साकेत। साकेत राम की कहानी का महाकाव्य है जिसमें राम का महत्व काफी कम है, राम को बहुत महत्व नहीं दिया है। साकेत में एक पूरा सर्ग लिखा है जिसका नाम है नवम सर्ग।
और नवम सर्ग पूरा का पूरा केंद्रित है उर्मिला पर। और इसलिए विश्वविद्यालयों में जो एमए का सिलेबस है उसमें विशेष रूप से लगाते हैं साकेत नवम सर्ग व्याख्या पढ़ने के लिए, क्योंकि उसका ऐतिहासिक महत्व है उस चीज का। उर्मिला का विरह इसमें बहुत सारा बताया है। आपके नोट्स में कविता यहां नहीं आगे चल के आएगी, लेकिन आप चाहे 2 पंक्ति नोट कर लें।